नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मेरे वीडियोस को अच्छा प्यार और मोहब्बत दी, ब्लेसिंग्स दी। इन सभी चीज़ों के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। सभी नए सब्सक्राइबर्स का भी वेलकम है। आशा है मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते रहेंगे और अंगिरा ज्योतिष पीठ की फैमिली इसी तरह से बड़ी होती रहेगी और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो अरविंद केजरीवाल साहब की जन्मपत्री पर एक बार फिर, ये एक इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप है। मैं इसीलिए इस हॉरोस्कोप के ऊपर एक बार फिर आज आप लोगों के सामने आया हूं। लेकिन शुरू करने से पहले दो तीन बातें कुछ आपसे करनी है, तो प्लीज वीडियो पर बने रहें और एंड तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि एक वीडियो देख कर ना कभी आप अपनी धारणा मत बताओ कि एक व्यक्ति जो ज्योतिषीय आंकलन कर रहा है उसकी थॉट्स कैसी हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जिस वक्त जन्म पत्री का एनालिसिस करता है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी हो, वो ईमानदारी से उसका आंकलन करता है। मैं मेरी बात ही कर रहा हूं स्पेशली। मुझे कोई लेना देना नहीं कि मैं राहुल गांधी की कुंडली पे बात कर रहा हूं, मैं सोनिया गांधी की कुंडली पे बात कर रहा हूं, मोदी जी की कुंडली पे बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की कुंडली पे बात कर रहा हूं, मैं किसी की भी कुंडली पे बात कर रहा हूं। अगर मुझे खराब दिखेगा तो मैं खराब आपको बता दूंगा, अगर मुझे ठीक दिखेगा तो मैं आप लोगों को ठीक बताऊंगा। ये मेरा भाग्य होगा, वो बातें ठीक निकलती हैं या मिसफायर हो जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को जो एडवाइस दी जाती है जन्म पत्री पर, या मैं जो वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के सामने, वो सब कुछ जो बर्थ डिटेल मेरे पास अवेलेबल है उनके अनुसार है। अगर वो बर्थ डिटेल गलत है तो फिर जो कुछ मैं कह रहा हूं या मैं जो कुछ भी कहूंगा वो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वो बर्थ डिटेल ठीक है तो मैं बहुत आशा और उम्मीद रखता हूं परमात्मा की कृपा से कि आप तक सही ज्योतिष और ईमानदारी की साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी पहुंचेगी। लेकिन बर्थ डिटेल ठीक होनी चाहिए। इसी तरह से आप देखो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कुछ लोगों ने कमेंट करा है, अब यार मुझे दिख रहा है आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है वो मजबूत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर मैंने कह दिया यार, मेरे को जब पहले बीजेपी की दिख रही तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कह दिया कि ये जीतने वाली है। ठीक है ना। तो अब जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला है उसके अंदर मैंने कहा है, अगर आम आदमी पार्टी की दिन के 12 बजे की 26 नवंबर 2012 दिन के 12 बजे दिल्ली स्थान है, अगर ये जन्म पत्री ठीक है तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसकी संभावना यह है कि वो बात पूरी उतरेगी। अगर ये जन्म पत्री गलत है तो फिर डेफिनेटली बात पूरी नहीं उतरेगी। अब जब जन्म पत्री गलत देख रहा हूं तो मेरे द्वारा किया गया कोई भी एनालिसिस गलत हो सकता है। अब आम आदमी पार्टी की मान लो ये 12 बजे की कुंडली गलत है, कोई और हॉरोस्कोप है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 4 हॉरोस्कोप्स अवेलेबल है आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस की, जिस दिन ये आम आदमी पार्टी 26/12 को स्टेब्लिश हुई है। अब जो दूसरी कुंडलियां हैं वो कुंडलियां अगर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेजेंट कुंडली है, मेरे पास अवेलेबल कुंडली है, उससे कमजोर है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी यार। अब कुंडली तो चाहिए ना, तो मेरे पास जो अवेलेबल कुंडली है आम आदमी पार्टी की, मैंने उसको आधार बनाकर और अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को आधार बनाकर दोनों को मिलाकर मैंने आपके सामने अपने विचार रखे थे। अब अगर वो आम आदमी पार्टी कुंडली वीक है तो फिर ठीक है, फिर बीजेपी आ जाएगी। ठीक है ना, कुंडली ठीक होनी चाहिए। तो ये कोशिश मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं पहली बार देख रहा हूं ये कुंडली को और उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज फिर मैंने अपनी बात को क्लियर करा, तो प्लीज कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचा करो यार। और मैं बड़ी विनम्र प्रार्थना करूंगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो यार, उसके अंदर मैंने कितनी एक्यूरेट और मेरी परसेंटेज देखो यार। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं भगवान हूं कि हाँ मैंने जो कह दिया वही सच होगा, लेकिन आप मेरी वीडियोस पुरानी जाके देखो भाई, जो एक्यूरेसी की परसेंटेज है वो अच्छी है प्रभु की कृपा से। तो प्लीज कमेंट करने से पहले सोचो और उसको मेरे दोस्तों थोड़ा एनालाइज करो। एक वीडियो पर जाकर
धारणा मत बनाओ, और जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैं कहता हूं, वो बर्थ डिटेल के आधार पर है। ठीक है भाई। चलिए मैं बात करना चाहूँ, हाँ एक बात और आपसे जो करने वाली थी वो ये है कि मैंने यार एक वीडियो बनाया था हिंदुस्तान की कुंडली पर, भारत की कुंडली पर। उसका जो टॉपिक था वो ये था, भारत की आजादी एक घटना या ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान। आप लोग उस कुंडली पर बहुत कम लोग आए, उस वीडियो पर बहुत कम लोगों ने उसको व्यू करा। मैं नहीं जानता क्या कारण रहा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं अब हिंदुस्तान का वासी हूं, भारत का वासी हूं, मेरी अपनी भी तो लाइकिंग है यार। मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं एक अच्छी ज्योतिष को, एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों के सामने भारत की कुंडली पर एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं, मेरी तैयारी हो गई है। उसके अंदर मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भारत की कुंडली नहीं हो सकती, भारत की कुंडली अवेलेबल ही नहीं है। यह ठीक बात है कि भारत की कुंडली अवेलेबल नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो बहुत साल पहले से अस्तित्व में है। लेकिन मेरे भाई जो नई चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उनकी बात तो करेंगे ना। तो नई चीज क्या अवेलेबल है? 1947 की कुंडली अवेलेबल है। तो क्या वो कुंडली हमारी ठीक है? बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। वो कुंडली क्यों देखनी चाहिए, वो कुंडली ठीक क्यों है, किस तरह से उसके ऊपर जो चीजें दिखती हैं वो घटित हुई हमारे देश के अंदर, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा आप लोगों से। इसके साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का जन्म तो 1885 चलो जब भी 1800s के अंदर हुआ था, लेकिन जो हम कांग्रेस की जन्म पत्री देखते हैं वो देखते तो 1978 की है, क्योंकि जो नई कांग्रेस थी वो उसके अंदर मर्ज होगी। जो लोग 60s के बॉर्न हैं वो जानते हैं कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हुए थे। जगजीवन राम अलग हुआ था, इंदिरा गांधी अलग हुई थी, तो कांग्रेस आई हो गई थी, फिर वो कांग्रेस आई का मर्ज हो गया 1978 में। तो कुंडली तो कांग्रेस की 78 की देखकर ही आप लोगों के सामने विचारधारा रखी जाती है। तो प्लीज मेरी उस वीडियो पर भी आप लोग आना, आप लोग एंजॉय करोगे। मैं फैक्ट्स और रियलिटी साइंटिफिक आप लोगों के सामने रखूंगा। चलिए बात करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब की जन्मपत्री की। ये एक इंपॉर्टेंट जन्मपत्री आज की डेट के अंदर। आपने थंबनेल में मेरे देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल साहब के लिए आने वाला समय कैसा हो सकता है। मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन आप लोगों को दे दिया है। शनि की साढ़सती, 64वें नवांश की राशि, आपदा के संकेत, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल साहब की जन्मपत्री की। 16 अगस्त 1968 सिंह लगन की जन्मपत्री है। यही जन्मपत्री एक्यूरेट है। कुछ लोग वृषभ लगन की जन्मपत्री देखते हैं, उस वृषभ लगन की जन्मपत्री से आप IRS ऑफिसर और हैवी डायबिटिक नहीं दिखा सकते। इस जन्मपत्री से आज की डेट में अरविंद केजरीवाल फिर खांसी कर रहे हैं, फिर उनका गला खराब है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, वो आज भी दिखती है इसके अंदर। तो सिंह लगन की हॉरोस्कोप एक्यूरेट हॉरोस्कोप है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और यह हॉरोस्कोप आप लोगों की स्क्रीन पर। लगन के अंदर बुध, शुक्र और बृहस्पति, एक शानदार और एक बेहतरीन क्लासिकल योग जो हमारी किताबों में दिया हुआ है ज्योतिष की, एक बेहतरीन राजयोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि बृहस्पति की महादशा मिली और इन्होंने जिंदगी को बृहस्पति की महादशा में पूरा एंजॉय करा। मैं आपको थोड़ा इसके पीछे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जो आपके साथ कंपैरिजन रख रहा हूं अरविंद केजरीवाल की कुंडली का, वो थोड़ा पीछे ले जाकर रख रहा हूं। बात कर रहा हूं 2011 की, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लोगों ने पहचानना, जानना शुरू किया नेशनल लेवल पर। 2012 में ये भाई साहब ने अपनी आम आदमी पार्टी गठित की, और जिस वक्त गठित की, अगर आम आदमी पार्टी की ये जन्मपत्री मकर लगन की ठीक है तभी, तो जिस वक्त इन्होंने गठित की उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं ग्रहों के गोचर की बात कर रहा हूं। उस वक्त शनि
उच्च राशि का ट्रांजिट कर रहा था। उच्च राशि का शनि अरविंद केजरीवाल साहब के तीसरे घर में है। तीसरे घर से बैठकर वो 9th हाउस को देखता है, जहां पर जन्म के समय चंद्रमा पड़ा हुआ था और शनि पड़ा हुआ था। शनि इस कुंडली का 7th और 6th हाउस लॉर्ड है। किसी भी कुंडली में 7th हाउस दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये पद प्राप्ति का हाउस है, दूसरा ये 4th हाउस से 4th हाउस है, तीसरा ये 10th हाउस से 10th हाउस है। तो कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है 7वें घर की। मैंने कारण आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आगे चल के बात करें तो बृहस्पति का ट्रांजिट 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, तो उस वक्त बृहस्पति का ट्रांजिट इनके 10वें घर में चल रहा था। ये दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंटली 4th हाउस को, 10th हाउस को, 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रांजिट का उच्च राशि का शनि 7th हाउस लॉर्ड को भी देख रहा था, चंद्रमा को भी देख रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंटली पद प्राप्ति देखनी है तो हमें 7th हाउस पे जाना पड़ेगा। आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में शनि ट्रांजिट कर रहा है 7वें घर में, बहुत मजबूत स्थिति में जिसको कह सकते हैं हम। चंद्रमा से 11वें घर में अच्छी स्थिति है। इतना आसान नहीं होगा इस आदमी को हराना। बृहस्पति का ट्रांजिट कहां है? बृहस्पति का ट्रांजिट 10th हाउस में है। तो शनि 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखता है, जो हाउस ऑफ सिंहासन है। बृहस्पति 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस को देखता है। तो बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह एक तो 10th हाउस और 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2025 में हराना आसान नहीं होगा, टफ होगा थोड़ा। खैर, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। अब क्या अरविंद केजरीवाल को 2012 की तरह सफलता मिल सकती है? अब ये प्रश्न उठता है ना। 2012 में तो बड़ी जबरदस्त सफलता मिली थी, ज्यादा अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद तो बल्ले बल्ले करा दी थी। तो क्या अब ऐसी स्थितियां बनेंगी? ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आंसर है नहीं भाई। 2012 में जब पार्टी बनाई गई थी तब बृहस्पति की महादशा चल रही थी केजरीवाल को, और बृहस्पति देखो लगन के अंदर बैठा हुआ है शानदार स्थिति में। और अब 2025 में शनि की दशा चल रही है। अब यह स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा बृहस्पति है कुंडली में, और शनि तो इस कुंडली के अंदर उतना अच्छा नहीं है। नीच राशि का 9th हाउस में पड़ा हुआ है, 12th हाउस लॉर्ड के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है तो इसलिए उसके अंदर शुभता आ गई है। लेकिन शुभता तो उसके बाद बाहर से आ रही है ना, उसके अंदर अपने आप तो शुभता नहीं है ना। तो इसलिए वो स्ट्रगल के साथ प्रॉस्पेरिटी देगा। स्ट्रगल उसने दे दी, आपने देख लिया। मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा था, इनके जेल जाने से पहले मैंने 8-9 महीने पहले कह दिया था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। वो बिल्कुल वैसी घटना घट गई। अब इस आदमी का सौभाग्य देखो। अब इस वक्त इस आदमी की जो दशा चल रही है वो शनि की महादशा में शनि का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। अब ये इस आदमी का गुड लक है ना कि बुध इस कुंडली का 11th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड है। ये इसका सौभाग्य कह लो आप, क्यों नहीं कहेंगे भाई? इच्छा पूर्ति के स्थान के ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, क्यों नहीं कहेंगे? शनि का ट्रांजिट अच्छा है, बृहस्पति भी ठीक है, तो कुंडली देखने में ठीक लगती है। अब अगर यही चुनाव 22 तारीख के बाद हुए होते, जब केतु का प्रत्यंतर लग जाता, तो फिर ऐसी वीडियो थोड़ी बनती थी। फिर तो आसार ही अलग हो गए थे। तो अब हर व्यक्ति अपना भाग्य और सौभाग्य और दुर्भाग्य लेकर पैदा हुआ है। अब ये इसकी किस्मत है। बाकी रही सही किस्मत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की है। अगर अध्यक्ष की कुंडली इस आदमी से ज्यादा मजबूत है, अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है उसकी लग्नेश की दशा चल रही है, 10th हाउस की दशा चल रही है, और ये लग्नेश या 10th हाउस या 7th हाउस ये मजबूत स्थिति में पड़े हुए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को जितवा देंगे। मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुंडली है नहीं, तो इसलिए जो बात सामने आती है, जो बात समझ आ रही है, वो मैं आपको सामने रख रहा हूं।
इस बात को थोड़ा इस तरह से समझो। तो अब इसकी चुनाव में संभावना अच्छी दिखती है कि ये अच्छा कर पाएगा। मतलब इतना आसान नहीं होगा कि इस आदमी को एकदम आराम से हरा दिया जाएगा। जनता इसको सपोर्ट करेगी, अरविंद केजरीवाल को। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। शनि की साढ़सती इस आदमी की शुरू हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की। चंद्रमा से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को, और उस वक्त राहु यहीं बैठा होगा, यहीं ट्रांजिट कर रहा होगा। ये चंद्रमा से 8वां घर है और लगन से, चंद्रमा से 12वां घर है और लगन से 8वां घर है। होगी समस्या। दोनों लगनों से प्रॉब्लम दिखती है, और फिर राहु पहले ही वहां ट्रांजिट कर रहा है, और इंपॉर्टेंटली शनि की ही दशा चल रही है, शनि की ही अंतरदशा चल रही है, तो समस्या दिखती है। इसके आगे ये मीन राशि 8वें घर की राशि है। अब थोड़ा इससे आगे भी सुनो। जब मैं इस कुंडली को नवांश पर देखता हूं तो वहां पर चंद्रमा से 4th हाउस के अंदर मीन राशि है। ये मीन राशि लगन से 8वें घर की राशि, ये मीन राशि 64वें नवांश की राशि, इसके ऊपर राहु और शनि का ट्रांजिट, ऊपर से शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा। बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक बातें आप लोगों के सामने रख दी हैं। दिखती है समस्या सरेआम, बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखती है। तो अरविंद केजरीवाल जी अब झूठ बोलकर, इमोशनल कार्ड खेलकर, अभी तो हो सकता है उनको वोटें मिल जाएं, उनकी स्थिति अच्छी हो जाए, लेकिन मेरे भाई इसके बाद क्या? इसके बाद तो केजरीवाल जी आपके लिए आपदा ही खड़ी हुई है। और फिर एक बात और मैं आपको बताऊं, जो 29 मार्च का ग्रहण है वो भी अरविंद केजरीवाल के 8वें घर में रख रहा है, मीन राशि में लग रहा है। अब बताओ आपको क्या करना है। देखो कितना कुछ बता दिया। तो केजरीवाल साहब के लिए मुझे समस्याएं दिखती हैं। इससे और आगे चलते हैं। केतु का प्रत्यंतर, फिर शुक्र का प्रत्यंतर, उसके बाद प्रत्यंतर देखो सूर्य कुंडली के लग्नेश के 12वें घर में, उसके आगे चंद्रमा, आप देखो 12th हाउस लॉर्ड होके 9th हाउस के अंदर, फिर 12th हाउस का कनेक्शन, शनि 6th और 7th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। फिर समस्या, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है ट्रांजिट में, चंद्रमा के बाद मंगल की अपना प्रत्यंतर दशा, वो फिर 12वें घर में। तो क्या मतलब निकल रहा है इसका मतलब समस्या में है अरविंद केजरीवाल जी। अब तो ये इमोशनल कार्ड खेल के, लेफ्ट राइट बातें करके, वही पॉलिटिकल बातें करके जहर घोल दिया पानी के अंदर, दिल्ली के लोगों को मार देंगे, XYZ जो कुछ भी है सब आपके सामने है। लेकिन मेरे भाई शनि को कर्मों का ग्रह कहा जाता है, आप दंड अधिकारी कहा जाता है। शनि की महादशा चल रही है भाई साहब, मुझे लगता है आपकी जन्म पत्री के अनुसार आप बच नहीं सकते, कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। लगन के अंदर बैठे हुए बृहस्पति, शुक्र और बुध ये आपको शातिर बना रहे हैं। आप देखो कितने मजे हुए खिलाड़ी हो गए पॉलिटिक्स के। ईडी को, CBI को इस भाई ने अपना वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, फोन का पासवर्ड। इसके PA ने भी मार कुटाई करी वो लेडी के साथ, इनके MP के साथ, उसने भी नहीं दिया। अपने घर में बुला के IAS अधिकारी को कूटते पीटते हैं, उससे भी बच गया। आप देखो कितना बेहतरीन शानदार खिलाड़ी हो गया ये व्यक्ति, मंझा हुआ खिलाड़ी हो गया जिसको कहते हैं। अब मंझे हुए खिलाड़ी को ही शातिर कहते हैं, चालाक खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल। ये लगन में बैठे हुए ग्रह अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो बात बनती है वो मेरे भाई, बात ये बनती है कि ये भाई साहब एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं, लेकिन दशाओं का कनेक्शन अच्छा नहीं है। आने वाला समय केजरीवाल साहब आपके लिए अच्छा नहीं है। या तो आप जेल जाओगे, या आप किसी बड़ी बीमारी के साथ, ऐसी बीमारी जो आपको पकड़ेगी और वो थोड़ी लंबी चलेगी। दशाओं का सीक्वेंस आपके लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री आप बन नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। आप जनता को जितना मर्जी झूठ बोलते रहो, वो सब अलग बात है, लेकिन जनता समझती है इन सब बातों को।
वही लोग नहीं समझते जो लोग बेचारे अपना सवेरे से शाम तक मजदूरी करते हैं और ज़्यादा उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी नॉलेज लिमिटेड है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं। लेकिन वो भी आजकल कई तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। चलो खैर, तो मेरे भाई ये मेरा एक एनालिसिस है। वीडियो बड़ी हो रही है, 20 मिनट की हो गई है। मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली वीडियो जो मेरी भारत पर और सारस्वती पर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, उस पर बने रहें। आज का वीडियो जिन्होंने पूरा देखा उनका धन्यवाद।